स्वागत है आपका अपने चैनल आरवी जीनियस ग्रुप में। तो शुरू करते हैं इस जीव विज्ञान क्विज को। सबसे पहला प्रश्न दिया है, सबसे बड़ा अंडा कौन से जीव का होता है? तो विकल्प ए पर दिया है कछुआ, बी पर दिया है मगरमच्छ, सी पर तुरमुर्ग और डी पर छिपकली। तो सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का, तो इसका सही विकल्प हुआ सी। इसके अंडे के अब वजन की बात करें तो ये 1 किलो से लेकर कर और 1.5 किलोग्राम तक का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से संतानों में सूचनाओं का वाहक होता है, यानी कि जो सूचनाएं हैं वो माता पिता से बच्चों में या उनकी संतानों में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो विकल्प ए पर दिया है RNA, बी पर दिया है DNA और सी पर दिया है ATP और डी पर नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो माता पिता संतानों में सूचनाओं को पहुंचाने का जो कार्य करता है वो करता है DNA, अर्थात डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही विकल्प हुआ बी। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पूछा गया है कि मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो विकल्प ए पर दिया है 22, बी पर 46, सी पर 23 और डी पर 31। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, अर्थात हम इसको 23 जोड़ी भी कह सकते हैं। तो इसका सही विकल्प हुआ 46, 46 होती है क्रोमोसोम्स की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण का दुश्मन कहा जाता है, यानी वातावरण का दुश्मन किस पौधे को कहते हैं? तो विकल्प ए पर दिया है यूकेलिप्टिस, बी पर जलकुंभी, सी पर नीलकुंजी और डी पर बांस। तो वातावरण का दुश्मन कहे जाने वाले पौधे का नाम है यूकेलिप्टिस, तो इसका सही विकल्प हुआ ए। जलकुंभी को हम बंगाल का आतंक कहते हैं और नीलकुंजी का पौधा 12 साल में एक बार खिलता है और ये उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। बांस को हम गरीबों का टिम्बर भी कहते हैं, तो इसका सही विकल्प हुआ ए, अर्थात यूकेलिप्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वायरस बीमारी किस देश से फैली थी? कोविड-19 जैसा कि इसके नाम में ही छुपा है, कोविड अर्थात कोरोना वायरस डिसीज़ 2019। पूछा गया है कि ये किस देश से स्टार्ट हुआ था? तो हमें पता है कि ये चीन के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ था, तो इसका सही विकल्प हुआ डी, अर्थात चीन शहर से ही शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो विकल्प दिए हैं इसके, विकल्प ए पर दिया है कान में, बी जांग में, सी टांग और डी हाथ। तो टीबिया हड्डी पाई जाती है टांग में, तो इसका सही विकल्प हुआ सी। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है, रबी की फसल है, ये 4 फसलें दी गई हैं, हमें बताना है कि रबी की फसल कौन सी है। ए पर दिया है गन्ना, बी पर गेहूँ, सी पर धान और डी पर खरबूज। तो रबी की फसल है गेहूँ, तो इसका सही विकल्प हुआ बी। रबी की फसल के बारे में पूछा गया है, तो सरसों, गेहूँ ये रबी फसल में आती हैं और गन्ना, धान ये खरीफ की में आती हैं और खरबूज जायद की फसल में आता है, खरबूज, तरबूज और ककड़ी। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 8 है, लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन को हम जानते हैं किस के रूप में, यानी कि ए पर दिया इंसुलिन, बी पर टेस्टोस्टेरोन, बी पर एड्रिनल और डी पर अपोज में से कोई नहीं, अर्थात विकल्प ए पर दिया है इंसुलिन, बी पर टेस्टोस्टेरोन और सी पर एड्रिनल। तो इसका सही विकल्प है सी, अर्थात एड्रिनल हार्मोन को हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं और डू और डाई भी कहते हैं इसको, इस हार्मोन को हम। तो इसका विकल्प हुआ सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, अर्थात हमारे पाचन तंत्र में कौन सा ऑर्गन हिस्सा नहीं लेता है? तो विकल्प ए पर दिया है छोटी आंत, बी पर यकृत, सी पर अग्नाशय और डी पर हृदय। तो हम जानते हैं कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है इसमें डी, अर्थात हार्ट पाचन तंत्र में सहायक नहीं है, बाकी छोटी आंत, लीवर और स्टमक ये सब हमारे पाचन तंत्र के हिस्सा हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो विकल्प ए पर दिया है 72 बार, बी पर 18 बार, सी पर 120 बार और डी पर 80 बार। तो वयस्क मानव 1 मिनट में सांस लेता है 16 से 18 बार। तो इसका सही विकल्प होता है बी। तो प्यारे साथियों, ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।